ये जो आज 11th लेक्चर है, हमने 10th लेक्चर में रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के 2 रूल्स पढ़े थे और उसके बाद आज हम तीसरा नियम पढ़ रहे हैं। यदि हमें इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, इफ़ इन द फॉर्म mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 जो है वो अगर इस फॉर्म में हमारे पास हो, यानी कि डेल m ओवर डेल y माइनस डेल n ओवर डेल x अपॉन n इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, से fx। हमने मान लिया इसको fx, ठीक है। देन जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो हमारा मेन एम है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा f ऑफ x, जो भी यहाँ फंक्शन ऑफ x आएगा उसको यहाँ रख के विद रिस्पेक्ट टू x हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। देन इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। इक्वेशन की फॉर्म आपके पास है, इफ़ द फॉर्म ऑफ mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, तो डेल m और डेल y माइनस डेल n और डेल x अपॉन n इस सम फंक्शन ऑफ अगर x आता है तो वो हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। अब इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में दी हुई होगी, ये चीज़ हम ऑलरेडी निकालते हैं फॉर एग्जिस्टेंस के लिए। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, अगर ये दोनों बराबर हो गया, जब तो ये 0 हो जाएगा तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इक्वेशन हमारी ऑलरेडी एग्जैक्ट हो जाएगी। और एग्जैक्ट होने के लिए हमारे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जब ज़रूरत पड़ती है, जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है, तो हम उस फंक्शन x या y के उस फंक्शन को ज्ञात करते हैं, जिससे कि दी गई इक्वेशन को, यानी दी गई इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होगी, उसे उससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन वापस से फाइंड आउट करते हैं डेल m और डेल y एंड डेल n और डेल x। इफ बोथ आर इक्वल देन इक्वेशन इज सेज टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये नियम आपका थर्ड है, जिसमें इक्वेशन की फॉर्म अगर ये है तो हमारे को ये ध्यान रखना है, डेल m और डेल y माइनस डेल n और डेल x अपॉन n अगर फंक्शन ऑफ x है तो हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब तक इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपने ई पी डी एक्स पढ़ा था, जहाँ आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर की डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, मे बी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा था पी ऑफ डी एक्स। ए इक्वेशन इन दिस फॉर्म डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू, सॉरी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर p एंड x जो है फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या लिखा था, p ऑफ dy, ये ध्यान रखना, p ऑफ dy एंड दिस इज p ऑफ dx, बट दिस इज इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री dy बाई dx, और उस पर होल पावर भी 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। अब हमारे पास इक्वेशन जो है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 जो है, वो अगर हमारे पास जो हमने पहले 2 नियम बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हम इस तीसरे नियम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं इस पर, क्योंकि नियम बहुत बड़े बड़े हैं तो इसके एग्जांपल भी काफ़ी लेंथी होंगे। जैसे आपके पास एग्जांपल में ले रहा हूँ, क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब होल मल्टीप्लाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। इधर कुछ रफ काम के लिए हम खींच लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस है ही नहीं क्योंकि यहाँ 3 पावर आ रही है ही नहीं, यहाँ पावर 3 आ रही है, तो ये होमोजीनियस नहीं हुई, फर्स्ट है ना। फिर सेकंड में हमने क्या किया था, फंक्शन ऑफ, ये आपके पास होना चाहिए m फंक्शन ऑफ y dx, फिर फंक्शन ऑफ ये x dx, यहाँ से y कॉमन ले तो इसमें y नहीं है, तो वो वाली फॉर्म भी आपके पास बनी नहीं, ठीक है। तो ये 2 नियम क्या है, तीसरा नियम अब आपके पास आ रहा है, जिसमें आपके पास क्या बताया था, m इक्वल टू कितना है, x वाई स्क्वायर माइनस ई रेस टू द पावर एक्स क्यूब, और n आपके पास कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्योंकि हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। m आपके पास ये रिटर्न, n आपके पास क्या है, ये वाली विथ साइन, माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले इसकी एग्जैक्टनेस कंडीशन को हम
देखते हैं डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एम ओवर डेल वाई को अगर मैं करूँगा तो 2yx, डेल एन ओवर डेल एक्स को अगर मैं करूँगा डेल एन ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल्स टू -2xy। इन दोनों से कंक्लूजन ये निकलता है कि मेरे पास ये डेल एम ओवर डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल एम ओवर डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। ठीक है, इट मीन्स इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, इक्वेशन जो है वो हमारी यथार्थ नहीं है। अब इक्वेशन यथार्थ नहीं है और इक्वेशन का जो फॉर्म है वो भी हमारे पास दो रूप वाला, पहला नियम जो था उसमें होमोजीनियस हो जाना चाहिए था, होमोजीनियस नहीं बन रही है। दूसरे वाले में हमने क्या बताया था कि सम एफ ऑफ एक्स वाई विथ वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म का भी नहीं बन रहा है क्योंकि ये आपका रूल नंबर 2 था। ठीक है, अगर ये नहीं बन रहा है तो हमने फिर आपको रूल नंबर 3 में बताया कि अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाल लोगे आप। अभी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया था ना मैंने कैसे निकालना है। पहले डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स होल डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब मैंने इसकी वैल्यू रखी यहाँ से, कितनी आ रही है, डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू 2yx माइनस विथ माइनस साइन अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी है -x² y, एन की वैल्यू हमने ऐसा रख दिया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 4 टाइम्स ऑफ yx अपॉन -x² y, x और ये y गया तो मेरे पास यहाँ से आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज -4 अपॉन x, -4 अपॉन x एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ x, जो हमारे पास कंडीशन थी फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ई रेज टू दी पावर फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या है मेरे पास माइनस का 4 अपॉन एक्स और डी एक्स। इसको जब मैंने किया तो माइनस ये आपके पास आ गया 4 बाहर और इसका आ गया लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 अपॉन x4, 1 अपॉन x4। ये 1 अपॉन x4 जो है ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर वापस से चेक करूँगा डेल एम ओवर डेल एक्स एंड डेल एम ओवर डेल वाई। नाउ मल्टीप्लाई बाय दिस, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x² अपॉन वाई क्यूब माइनस ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन x³ अपॉन y4 dx माइनस x² गया तो ये हो गया y अपॉन x² dy इक्वल टू 0। नाउ अगेन चेक इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट विद रिस्पेक्ट टू, मैं इसे कर दूँ डेल एम ओवर डेल ऑफ y, डेल एम ओवर डेल y अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर -3x² y4। ठीक है, माइनस ई रेज टू दी पावर डेल एम और डेल वाई कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ x आएगा, मेरे पास y क्यों कर रहा हूँ मैं, गलती क्यों कर दी मैंने पूरे को मल्टीप्लाई करने में, इसको मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी है। 1 अपॉन x4 हमारे पास यह आया, इसको मैंने जब इससे किया तो मेरे पास आ गया y² x³। ठीक है, फर्स्ट वाला ई रेज टू दी पावर -1 अपॉन x³ माइनस नहीं है, ये थोड़ी बहुत गलती इसमें हो रही है, x4 dx माइनस y अपॉन x² dy इक्वल टू 0। डेल एम और डेल वाई, डेल एम और डेल वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2yx³। ठीक है, और डेल ये तो हमारे पास हो रहा है डेल एम ओवर डेल वाई। अब हम निकाल रहे हैं डेल एन ओवर डेल एक्स एंड डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालूंगा। एन मेरे पास ये रहा तो यहाँ से मैं करूँगा तो माइनस और माइनस का ये आ जाएगा 2y और ये आ जाएगा x³। दिस इज इक्वल्स टू 2yx³। इट मीन्स डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स, मीन्स इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई मेरे पास। अब जैसे इक्वेशन एग्जैक्ट हुई तो मेरे पास इस एम और एन को मेरे को यूज़ करना है।
तो हमें पता है कि जब इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट होती है तो हम सॉल्यूशन क्या लिखते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो हमारा सॉल्यूशन होता है हेंस द सॉल्यूशन इज इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखते हुए m dx प्लस टर्म्स इन n नॉट, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसको याद रख लीजिए, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, और होल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dy एंड सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम करते हैं y को कांस्टेंट रखते हुए मुझे इसका इंटीग्रेट करना है, यानी ये मैंने पूरा ऐसा लिख दिया y अपॉन एक्स क्यूब माइनस ई रेस टू द पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब y4 सॉरी x4 x ऑफ 4 dx प्लस n के वो पद जिसमें x नहीं आ रहा है, तो n का तो एक ही पद है, तो ये मेरे पास इंटीग्रल आएगा ही नहीं, यानी 0 ऑफ dy इज इक्वल्स टू c। अब मेरे को सिर्फ इसका इंटीग्रल करना है, तो पहले वाले को जब मैं इंटीग्रल करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट वाले की इंटीग्रल की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास आएगी y, फर्स्ट वाला इंटीग्रल जो आप कर रहे हैं वो आपके पास आ रहा है y स्क्वायर और ये माइनस का माइनस y अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है। सेकंड वाले को करते हैं अपन, सेकंड वाला जो आपका इंटीग्रल है उसकी वैल्यू, इसको इंटीग्रल करना है। इसको इंटीग्रल करने के लिए मैं पुट कर दूं 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू टी, है ना, क्योंकि x4 मुझे मिल रहा है, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू टी का मतलब क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 4 dx इक्वल टू dt। इसका मतलब dx अपॉन x4 तो मेरे पास इधर पड़ा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, dt अपॉन 3 के बराबर, dt अपॉन 3 के बराबर। तो इसको तो मैं रख लेता हूँ, माइनस एक इंटीग्रल जो मेरे पास बचा है, बार बार माइनस क्यों आ रहा है, 1 अपॉन एक्स क्यूब x4 dx इक्वल टू c, इक्वल टू c, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये सारी वैल्यू मैंने अपने पास रख ली है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। चलिए, ये तो आपके पास हो गया माइनस का y 2x स्क्वायर माइनस dx अपॉन x की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 कर दूँ, ये dt हो गया, और ई रेस टू द पावर 1 अपॉन टी dt, और ई रेस टू द पावर x का हमें इंटीग्रल पता ही है, तो ये मेरे पास इंटीग्रल आ जाएगा एज सच, यानी ये इंटीग्रल आ जाएगा y अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 ई रेस टू द पावर t, वापस इंटीग्रल आएगा और t की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा ये इक्वल टू c। हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये माइनस साइन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमको वहाँ पहले तो देखना है कि कौन सी वाली हमारे को सॉल्यूशन किस वाले रूल से हो रहा है, हमें वहाँ एक एक रूल को इमीडिएट ध्यान रख के करना है, ठीक है ना। और जैसे हम आगे से आगे वाले नियम पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ बाउंड नहीं है कि हमें किस नियम से करना है, हमें जो दे रखा है, हमें जो सही लग रहा है हम उसको उससे कर सकते हैं। चलिए, अब आपके पास अभी मैंने फंक्शन ऑफ एक्स बनाया था, वैसे ही मैं आपको नियम नंबर 4 बता देता हूँ। रूल 4, इसके 5 नियम है कुल। रूल 4 जो है उसमें आपको कह रहा है इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है, इफ़ इन द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें मैंने वहाँ लिखा था डेल एम ओवर डेल वाई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, और वहाँ मैंने डिवीजन किया था एन से, यहाँ मैं कर रहा हूँ एम से, उसको मैंने कहा था फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ कहूँगा मैं फंक्शन ऑफ वाई। अगर आ जाता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा ई, यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ वाई डी वाई, ये ध्यान रखना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा।
तो अब मैं आपको कोई पहले इक्वेशन दे देता हूँ, उसका अपन फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं ये क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, y रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2y dx प्लस x y क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x dy इक्वल टू 0। देखिए होमोजीनियस नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करना है, होमोजीनियस नहीं है, यहाँ 4 घात, यहाँ 1 घात, या 4 घात, या 4 घात, या 1 घात, यानी यहाँ अगर 4 घात होती, यहाँ 4 घात होती, तो हम हमारे पहले वाले नियम से कर लेते हैं। दूसरा नियम क्या बताया था आपको, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये तो एक्स है ही नहीं, इसमें ऑलरेडी वाई वाई का है, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, बट यहाँ से एक्स बाहर नहीं निकलेगा, ये इसमें एक्स नहीं आ रहा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड नहीं लगा, रूल नंबर थर्ड हम अप्लाई कर रहे हैं। रूल नंबर थर्ड में हम डेल एम और डेल वाई का पहले हमें आवश्यक नहीं कि रूल नंबर 4 लग रहा है, तो हियर मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वाली फॉर्म से, ये कहा है ना इन द इक्वेशन इस फॉर्म, ठीक है। तो हियर एम इक्वल टू आपका क्या है, y4 प्लस 2 ऑफ y, एंड n इक्वल टू आपका कितना है, x y क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से डेल m और डेल y को अगर मैं ज्ञात करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4y क्यूब प्लस 2, ठीक है ना। और डेल n और डेल x को अगर मैं ज्ञात करूँगा तो ये हो जाएगा डेल n और डेल x इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस का 4, ठीक। तो देख लीजिए हमारे पास आ रहा है, हेंस डेल m और डेल y इज नॉट इक्वल्स टू डेल n और डेल x, दैट इज इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट तो मैं इमीडिएट ये नहीं लगाऊंगा, जो मैंने फर्स्ट वाला पढ़ा था ना, डेल m ओवर डेल y माइनस डेल n ओवर डेल x अपॉन n, सॉरी, जब मैं पहले m को लिख रहा हूँ तो डिवीजन बाई m आएगा, याद करने का तरीका, अगर यहाँ m वाला आ रहा तो यहाँ n आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, डेल m और डेल y मेरे पास है 4 टाइम्स ऑफ y क्यूब प्लस 2 माइनस डेल n ओवर डेल क्या है, y क्यूब प्लस 4, माइनस कर दिया ना, और दिस इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है आपके पास x y क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x, ये किसका फंक्शन बनना चाहिए, फंक्शन ऑफ x बनना चाहिए। अब मैं इसको देखिए हटा रहा हूँ तो यहाँ से बस 3y क्यूब प्लस 2 और ये 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y क्यूब प्लस 6 अपॉन, यहाँ से मैं कैसे भी करूँ ये फंक्शन ऑफ x मेरे पास नहीं बन रहा है, कटेगा नहीं ना ये। तो अब अपने कौन से वाले नियम पे आएंगे, इसको मैं हटा के डेल n जो मेरे पास ऊपर रूल नंबर 4 लिखा है, मैं सीधा उसको ट्राई करता हूँ, यानी इसमें कह रहा है डेल n ओवर डेल x की वैल्यू क्या है, y क्यूब माइनस 4 माइनस डेल m ओवर डेल y माइनस 4y क्यूब माइनस 2, ठीक है, अपॉन m की वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ y क्यूब प्लस 2, ठीक है। दिस इज फंक्शन ऑफ y बनना चाहिए, अब मुझे सारा y में दिख रहा है तो चल ही रहा है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस 3y क्यूब माइनस 6 अपॉन 4y क्यूब प्लस 2, 4y क्यूब प्लस 2, ठीक। तो मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले और 3 भी कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 2, ये 4 का सहारा 4y क्यूब आ रहा है क्या, 4y क्यूब प्लस 2, यानी ये फंक्शन ऑफ आपके पास y बन रहा है, फंक्शन ऑफ आपके पास ये y बन रहा है। अब मेरे को यहाँ कहीं मिस्टेक नज़र आ रही है क्योंकि ये कटेगा कैसे, ये मैं 4 को यहाँ कॉमन नहीं लूँगा भाई, 4 कैसे कॉमन आ जाएगा, ये तो 4y क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले जो मैंने निकाले हैं वो चेक कर लो, 4y क्यूब नहीं, ये तो आपका हो गया 4y क्यूब प्लस 2, ये तो सही हो गया।
हाँ, और ये हो गया वाई क्यूब माइनस 4, ये भी सही है। अब मैं निकाल रहा हूँ डेल एन ओवर डेल एक्स। डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू हो गई ये माइनस टाइम्स ऑफ 4y क्यूब, ये 4y क्यूब प्लस 2 है ना, तो माइनस अंदर चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो आपके पास ये आ जाएगा, और यहाँ से m की वैल्यू लिखनी, मैंने n की वैल्यू लिख दी, शिट, ये m की वैल्यू लिखनी थी मुझे, m है ना यहाँ पर, ये मिस्टेक्स होती है, देखिए आप। m आपके पास क्या है, m इज 4, y4 को मैं ऐसा करता हूँ 2y, मैं यहाँ से y को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 2। तो देखिए वाई क्यूब प्लस 2, ये वाई क्यूब प्लस 2 से कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया इसकी वैल्यू -3/y, दिस इज फंक्शन ऑफ y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू ई एफ ऑफ वाई डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू ई ऑफ -3 1/y डी वाई, वही वापस से e⁻³ log ऑफ y, दिस इज 1/y क्यूब, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमारी इस इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब हम हमारी इक्वेशन नंबर 1 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वापस से इसकी एग्जैक्टनेस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। चलिए मैंने y क्यूब से किया, तो ये तो हो गया y प्लस 2y² dx, ओके, प्लस y क्यूब से y क्यूब गया, तो ये तो हो गया x प्लस 2y माइनस 4x y क्यूब dy इक्वल टू 0। चलिए m है जो विद रिस्पेक्ट टू y से करना है, तो 1 प्लस 2 y प्लस y², इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू डेल y, इसकी वैल्यू क्या आती है, और डेल बाई डेल x मुझे कैसे करना है, x माइनस 2y माइनस 4x अपॉन वाई क्यूब, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आती है। तो पहले वाले को मैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 माइनस 4 ऑफ वाई क्यूब, ठीक है, और इसकी कितनी आ रही है 1 माइनस, यहाँ से देखिए x का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन वाई क्यूब। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज डेल m ओवर डेल y इज इक्वल्स टू डेल n ओवर डेल x, मीन्स दैट इज इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। इक्वेशन एग्जैक्ट होती है, हमारे पास इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका है, जो आपको बार बार मैं कह रहा हूँ याद डायरेक्ट रखना है। वो आपके पास क्या होता है, इसको मैं अलग पेन से लिख दूँ जिससे आपको याद रहेगा। इस इंटीग्रल को y को ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट रखते हुए m ऑफ dx प्लस दिस सेकेंड इंटीग्रल इज इम्पॉर्टेंट, जिसमें लिखा हुआ है टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x with respect to dy and right hand side is some constant of integration, okay। now integral y constant रखते हुए m dx, m where is m, हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन जो बनी है डिवाइड होने के बाद वो ये है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं करूँगा y को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये सारी की सारी चीज़ कांस्टेंट रहेगी, dx प्लस n की वो टर्म जिसमें x, तो ओनली x इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2y dy इक्वल टू 0। ये इंटीग्रल तो बड़ा आसान आ गया। इसको ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट रखूँ, तो ये ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट मींस दिस इज होल बाहर आ गया, और ये dx प्लस, अब ये y कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपके पास हो जाएगा y² अपॉन 2 से 2 कट गया, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 0 मत लिखो, जब इंटीग्रल कर दिया तो कांस्टेंट आएगा, और यहाँ से इसका क्या आ जाएगा y प्लस 2y² x प्लस y² इक्वल टू c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हमारे इस लेक्चर में हमने आपको दो रूल बताए हैं। एक में जब डेल m और डेल y माइनस डेल n और, तो हमने मल्टीप्लाई बाई n किया था, जो कि फंक्शन ऑफ x बना था, और फंक्शन ऑफ x बनने के बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने कहा था e⁻f ऑफ x dx। when del n over del x minus del m over del y whole division by m is some function of y, then
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई, जो हमने इस वाले में किया है, ठीक है ना। और फिर हमने जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन होगी जो एग्जैक्ट नहीं थी, उससे हम उसे मल्टीप्लाई करके उससे वापस से कंडीशन को चेक करेंगे, डेल एम और डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। इफ इक्वेशन इज एग्जैक्ट देन सॉल्यूशन इज दिस टाइप, इस टाइप से आपको सॉल्यूशन उसका निकालना है। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसका नियम जो 5वां है उसको पढ़ेंगे। वो नियम थोड़ा सा इन सब नियमों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसमें हमको अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है और उसमें हम अल्फ़ा बीटा या एक्स वाई जो भी हमारे पास एक्स और उसकी वाई की जो पावर्स होगी उसको हम इक्वेट करने की कोशिश करेंगे और वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर है कि उस इक्वेशन को हमें अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और फिर सॉल्व करना है।